गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा एक्यूरेट डिवाइस है जिससे कि हम किसी भी दो प्राइमरी सेल के ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते हैं और किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन होगी: potentiometer is an accurate device used to compare the EMF of two primary cells and to find the internal resistance of the cell. अब हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है V is directly proportional to L। अब V is directly proportional to L का मतलब है कि अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस के वायर का पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं ओम्स लॉ के हेल्प से। जैसे कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर और R की वैल्यू होती है रो L अपॉन A। अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा V इक्वल्स टू आई रो L अपॉन A। अब अगर हम लोग I रो और A को कांस्टेंट टर्म मानते हैं तो V इज डायरेक्टली डिपेंड करेगा L पे। अब I कांस्टेंट तब होगा जब कोई भी कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा एक वायर से जिस वायर का एरिया यूनिफॉर्म होगा। उस टाइम पे V इज डायरेक्टली डिपेंड करेगा L पे। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के K यूज करेंगे। K कांस्टेंट है और इस K को हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं हम पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ से। अब हम लोग पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन में हम एक ड्रिवन बैटरी यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं, रियोस्टेट की और AB वायर, चौकी और गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं और एक E1 सेल का यूज़ करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की दो मेन एप्लीकेशंस होती हैं। पहली, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके हम कोई भी दो प्राइमरी सेल के ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, हम कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी सेल का। अब पहले हम देखेंगे कि हम कैसे किसी दो प्राइमरी सेल के ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर यूज़ करके। तो पहले हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें ये एक ड्रिवन बैटरी है, ये एक एमीटर है, ये रियोस्टेट है, की है, AB वायर है, चौकी है, गैल्वेनोमीटर है, ये E1 और E2 दो सेल्स हैं और K1 और K2 दो कीज हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसका पोटेंशियोमीटर का यूज़ कैसे करेंगे कोई भी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग E1 का पोटेंशियल निकालेंगे। E1 का पोटेंशियल निकालने के लिए हमें K1 की को कनेक्ट करना पड़ेगा और K की कनेक्टेड है। हम लोग जब दोनों कीज को कनेक्ट कर लेंगे तो इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब इसमें करंट पास होगी तो हम चौकी को मूव करेंगे AB वायर पे। जहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा हम उस लेंथ को नोट कर लेंगे और उसके बाद जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा था V इक्वल्स टू KL होता है, हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे V इक्वल्स टू KL की जगह पे E1 इक्वल्स टू KL1। अब इसी मेथड से हम लोग E2 का भी पोटेंशियल निकालेंगे। इसमें हम K2 की को कनेक्ट करेंगे और K की कनेक्टेड है।
अगेन हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ करेंगे और जॉकी का यूज़ करेंगे। हम लोग जॉकी को फिर से ए बी वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। जहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा हम उस लेंथ को नोट कर लेंगे और उसे L2 एज्यूम करेंगे। फिर से हम लोग V इक्वल्स टू के एल वाली इक्वेशन पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी E2 इक्वल्स टू KL2। अब उसके बाद हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमें E1 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 मिलेगा। E1 अपॉन E2 का मतलब है कि हम कोई भी दो सेल के EMFs को कंपेयर कर रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। अब सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसके लिए हमने एक सेम डायग्राम जैसे हमने पहले यूज़ किया था वही यूज़ किया है, बट इसमें हमने एक रेजिस्टेंस का भी यूज़ किया है। अब इसको हम लोग कैसे पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके निकालते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें एक ड्रिवन बैटरी यूज़ की है, एमीटर, रियोस्टेट, K1 की और AB नाम के एक वायर को यूज़ किया है, जॉकी, गैल्वेनोमीटर की जिसका नाम हमने K2 दिया है, रेजिस्टेंस और एक सेल E। अब सबसे पहले तो हम लोग K1 की को कनेक्टेड रखेंगे और K2 कनेक्टेड नहीं है, तो उस टाइम पे हम E का EMF निकालेंगे। हम लोग अभी E को EMF इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी इसमें K2 की कनेक्टेड नहीं है तो इसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसका EMF निकालेंगे। तो जैसे कि हमने V इक्वल्स टू KL सबसे पहले पढ़ा था, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें E इक्वल्स टू KL मिलेगी। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करेंगे। अब हम लोग सेकेंड केस में K1 की और K2 की दोनों को कनेक्टेड करेंगे और अब हम लोग E सेल का TPD निकालेंगे। TPD मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग यहाँ पे TPD का यूज़ कर रहे हैं EMF का नहीं, क्योंकि अब K2 की कनेक्टेड है तो सेल से करंट पास कर रहा है, इसीलिए अब इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लोग अगेन V इक्वल्स टू KL वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी V इक्वल्स टू KL2। हम इसे इक्वेशन सेकेंड एज्यूम करेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को जब डिवाइड करेंगे तो E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 मिलेगा। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू कैपिटल R इन ब्रैकेट E अपॉन V माइनस 1। अब हम इस इक्वेशन में जो हमने थर्ड इक्वेशन में E अपॉन V की वैल्यू फाइंड की थी उसको पुट करेंगे, तो हमें वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन मिलेगी स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1, और यही इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का। थैंक यू।